everyone. So my name is Dhwani Kaushal and I am a first year student at Delhi Technological University and my branch is Electronics and Communication. हाय, मेरा नाम रोहन है और मैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि आईआईटी क्या होता है, आईआईटी में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है, अगर आपको एडमिशन मिलता है तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और अगर आपको नहीं मिलता है तो और क्या क्या कर सकते हैं। आईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया में टोटल 23 आईआईटीज़ हैं जो कि देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स की इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, जैसे कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और भी बहुत सारी है। गवर्नमेंट इन कॉलेजेस को चलाने के लिए पैसा देती है, इसलिए ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। यहाँ की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, रिसर्च फैसिलिटीज, यहाँ की फैकल्टी और यहाँ की पढ़ाई पूरे इंडिया की बेस्ट है। टॉप कंपनीज इंडिया की आती हैं और इन कॉलेज में से बहुत हाई पैकेज देके बच्चों को रिक्रूट करती है। आईआईटी में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस देना होता है। सबसे पहले आता है जेईई मेंस। जेईई मतलब जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। इंडिया में टोटल 10 लाख स्टूडेंट्स हर साल 4 बार जेईई का पेपर देते हैं। इन 4 बार में से जो भी बेस्ट स्कोर होता है उसे रिजल्ट के लिए काउंट किया जाता है। तो मेंस के लिए पैटर्न ये होता है कि वो 300 मार्क्स का पेपर होता है और उसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, जिसमें से 5 क्वेश्चंस इंटीजर टाइप होते हैं एंड 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू होते हैं। तो जो एमसीक्यू वाले होते हैं उसमें +4 और -1 की ग्रेडिंग होती है और 1 करेक्ट होता है, मल्टीपल नहीं होता। अगर आपका आंसर गलत होगा तो आपके -1 मार्क्स डिडक्ट होंगे, सही होगा तो +4 मिलेंगे। और जो इंटीजर टाइप होते हैं उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो अगर आपका आंसर गलत है तो आपको 0 मिलेंगे एंड अगर सही है तो आपको +4 मिलते हैं। तो 5 क्वेश्चन आते हैं इंटीजर टाइप और 20 होते हैं एमसीक्यूज़। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का पैटर्न है। तो 300 मार्क्स का पेपर होता है और एक ही पेपर होता है। तो ये आपको साल में 4 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। अब तो आप साल में 4 बार ये पेपर दे सकते हो और उसमें से जो आपका बेस्ट होगा वो काउंट होगा और उसका फिर वो लोग रैंक निकाल। जेईई एडवांस एक दूसरा टेस्ट है जिसके अंदर सेम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही आती है, मगर ये थोड़ी एडवांस लेवल की होती है। ये जेईई मेन से थोड़ा टफ माना जाता है पेपर। जेईई एडवांस का हर साल पैटर्न डिफरेंट होता है और हर साल इसके टोटल मार्क्स भी डिफरेंट होते हैं। इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, मैच द कॉलम क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एडवांस के 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। तो ये दोनों पेपर सेम डे पे होते हैं, 3 आवर्स के पेपर होते हैं और बीच में आपको एक 1.5 घंटे का ब्रेक मिलता है। तो एडवांस का कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता, उसका पैटर्न हर साल चेंज होता है। उसके बस ये होता है कि आपको उसका कोई मार्क्स भी फिक्स नहीं होते एडवांस के पेपर के। उसके मार्क्स भी कभी 720 मार्क्स का पेपर हो जाता है, कभी 500 का पेपर हो जाता है, चेंज होता रहता है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। बट आपके क्वेश्चन टाइप्स ऐसे हो सकते हैं, कभी आपको मैचिंग के दे सकते हैं कि मैच द फॉलोइंग करना है, या आपको 1 वर्ड लिखना है, या पैसेज वाले, या फिर मल्टीपल करेक्ट जो होते हैं एमसीक्यूज़, इंटीजर टाइप हो सकते हैं और ये सारे होते हैं। तो इंटीजर वाले में ऐसे भी नेगेटिव नहीं होती, बट यहाँ पे मल्टीपल करेक्ट में पार्शियल ग्रेडिंग ज़रूर होती है मोस्टली केसेस में, कभी कभी हो सकता है। तो आपको एडवांस का अगर आप पेपर दे रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस है वो केयरफुली रीड करो, क्योंकि उनके इंस्ट्रक्शंस चेंज हो सकते हैं। हो सकता है कि नेगेटिव हो ही ना, या हो सकता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव ग्रेडिंग हो, तो उनका पैटर्न चेंज हो जाता है। बस ये होता है कि एडवांस के 2 पेपर्स होते हैं और ये दोनों पेपर आपको क्वालिफाई करने चाहिए। एंड मेंस में जैसे आपका होता है कि अगर आपके फिजिक्स में 0 नंबर भी आ गया और नेगेटिव में आ गए, बट आपकी केमिस्ट्री और मैथ्स में ज़्यादा है, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। कोई एक मिनिमम ग्रेडिंग नहीं है किसी एक सब्जेक्ट की। बट फॉर एडवांस आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में, तीनों में मिनिमम जितने रिक्वायरमेंट है उतने आपको लाने ही पड़ेंगे। अगर आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आ गए बट आपके मैथ्स में जो रिक्वायरमेंट है उससे कम आए, तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे एडवांस। तो एडवांस के लिए आपको तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। मेंस में आप प्रेफरेंस कर सकते हो।
परसेंटाइल सिस्टम बेसिकली ये होता है कि अगर आपका पेपर जैसे आपकी जो शिफ्ट है उस शिफ्ट में जो पेपर हुआ है अगर वो ज़्यादा टफ है तो आपकी परसेंटाइल ज़्यादा हो सकती है कंपेयर टू अदर जिसका पेपर इजी था। तो इस रिलेटिव ग्रेडिंग से परसेंटाइल आती है आपकी। तो आपकी बेस्ट जो परसेंटाइल होगी वो काउंट होगी 4 अटेम्प्ट्स में से और उस बेसिस पे आपकी रैंक आएगी। एंड अगर आपकी रैंक कट ऑफ से ज़्यादा आती है जो कि चेंज होती रहती है हर साल, बट वो पेपर की डिफ़िकल्टी एंड लोगों का क्या रिस्पॉन्स था उसके बेसिस पे चेंज होती है। एंड उसको अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप एडवांस दे सकते हो। अगर आप ये पेपर देने के बाद इसके रिजल्ट में टॉप 15 to 20,000 पीपल में आते हैं तो फिर आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका एडवांस अच्छा गया तो उससे आपको आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। अगर आपकी रैंक अच्छी आती है, अच्छी रैंक मतलब बहुत कम, ये भी चेंज होता रहता है, वेरिंग है, तो आपकी आती है तो आपको आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली मिल जाएंगे जो कि बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं। एंड इनमें आपको इंजीनियरिंग कोर्स मिलते हैं। लाइक आप बीटेक कर रहे हो अगर तो आप सीएस में, कंप्यूटर साइंस में या फिर मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल में, इन सब ब्रांचेस में आप कर सकते हैं। तो ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है और आपकी रैंक पे, आपकी रैंक के बेसिस पे आपको आपकी ब्रांच मिलती है। जेई को इस देश का सबसे टफ एग्जाम भी माना जाता है क्योंकि हर साल ऑलमोस्ट 10 लाख बच्चे ये पेपर देते हैं और उनमें से केवल 15 से 20 हज़ार बच्चों को ही आईआईटी की सीट मिलती है। अब जिन्हें आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलता वो क्या करें? तो आईआईटी के बाद आते हैं एनआईटी। एनआईटी मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देश के हर स्टेट में ऑलमोस्ट एक एनआईटी है जिसमें स्टेट कोटा भी अप्लाई होता है। इसमें एडमिशन जेई मेंस के मार्क्स के थ्रू होता है। जेई मेंस के मार्क्स के थ्रू और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एडमिशन होता है, जैसे कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, एनएसयूटी और भी बहुत सारी कॉलेजेस। कुछ कॉलेजेस में बोर्ड्स के बेसिस पर भी एडमिशन होता है। कुछ अगर प्रिपरेशन टिप्स की बात करें तो मेंस, सबसे पहले आप मेंस पे फोकस करें। अगर आपका मेंस अच्छा हो जाए, आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें, उसमें अपनी ग्रेडिंग करें कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं विच विल बी अराउंड 250 आउट ऑफ 300, तो उसके बाद आप एडवांस की पढ़ाई करें। एडवांस का सिलेबस थोड़ा अलग है मेंस से। एडवांस का सिलेबस कंपैरेटिवली कम है मेंस से, बट वो थोड़ा डीप में होता है। लाइक उसमें आपको और अच्छे से अपने टॉपिक्स की पकड़ होनी चाहिए। तो ये है, आप एडवांस के पेपर के पैटर्न देखते रहें, जो लास्ट ईयर के पैटर्न चलते रहते हैं। कई बार होता है कि पैटर्न रिपीट भी हो सकता है, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड जैसे केमिस्ट्री पर्टिकुलरली स्कोरिंग होता है तो आप केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस रखें। तो जैसे अगर आपके फिज़िक्स या मैथ्स में कम मार्क्स आते हैं तो आप केमिस्ट्री के बेसिस पे ऊपर आ सकते हैं। मतलब मिनिमम से तो आपको ऊपर ही जाना पड़ेगा फिज़िक्स और मैथ्स में, जो एडवांस की रिक्वायरमेंट होती है। बट केमिस्ट्री अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आपकी रैंक बढ़ा सकते हैं। तो केमिस्ट्री स्कोरिंग है। एंड प्रिपरेशन के लिए आप अनअकैडमी को रेफ़र कर सकते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्री है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं अनअकैडमी की वीडियोस। वो आपको टॉपिक्स पढ़ाते हैं, क्वेश्चंस कराते हैं। एंड डाउटनट एक ऐप है, उसमें आप अपने क्वेश्चन की फ़ोटो भेजें तो आपको इंस्टेंट सोल्यूशन मिल जाएगा उसका। तो ऐसी कुछ ऐप्स हैं। एंड इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, कुछ कोचिंग सेंटर, आप उन पे जाएं, आप उन टीचर से बात करें, वो आपको पढ़ाएंगे। तो ऐसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप सभी की जेई की प्रिपरेशन और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।